सीधे लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी अशोक सिंघल ने कपिल मिश्रा से बातचीत की है और कपिल मिश्रा मंत्री पद की आज शपथ लेने वाले हैं। एक ऐसे नेता हैं जो आम आदमी पार्टी से यहां पर आए थे, लेकिन अब पैर ऐसा जमा है कि आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। सुनिए उनसे बातचीत। कि सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है, यमुना की सफाई का मुद्दा था, पानी पीने का सही नहीं था, तो आप आते बिल्कुल डेफिनेटली देखिए, दिल्ली को एक हीलिंग टच की जरूरत है, रिपेयर की जरूरत है और उसके बाद फिर एक वर्ल्ड क्लास राजधानी के तौर पे आगे बढ़े, इसकी जरूरत है। प्रधानमंत्री जी का एक विजन है, हम सब मिलकर उस विजन को इम्प्लीमेंट करेंगे। एक सवाल, रेखा गुप्ता को महिला सीएम बनाना, दिल्ली का क्या मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, सुयोग्य उम्मीदवार हैं, उनका सार्वजनिक जीवन का एक ट्रैक रिकॉर्ड है और उनके नेतृत्व में हम सभी लोग प्रधानमंत्री जी के विजन को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये थे कपिल मिश्रा जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि हमारी प्रायोरिटी दिल्ली का विकास करना होगा। जो सवाल हम लोगों ने उठाए थे, उन कमियों को जो केजरीवाल नहीं पूरा कर पाए थे, उनको हमको पूरा करना होगा। 2 बार के विधायक हैं कपिल मिश्रा और इसी के साथ अगर आप देखिए उनका जातीय समीकरण, तो सिर्फ जाति नहीं क्षेत्र भी, क्योंकि 30% पूर्वांचलियों पर भी नजर, इसी के साथ 13% जो ब्राह्मण वोटर्स हैं उन पर भी नजर। कपिल मिश्रा भी आज शपथ ले रहे हैं। एक बार जल्दी से चलते हैं, हमारी सहयोगी मौसमी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हिमांशु भी जुड़े हैं, उसके बाद श्वेता आपके पास आएंगे। जहां पर आप खड़ी हैं मौसमी, क्या हो रहा है, क्या कितने लोग पहुंच गए हैं और कितनी देर में हम माने, क्योंकि तमाम सीएम अगर नीतीश कुमार और योगी आदित्यनाथ को छोड़ दें जो कि अपने अपने क्षेत्र में काम में चूंकि व्यस्त हैं, बजट पेश हो रहा है इसलिए योगी आदित्यनाथ का यूपी में रहना जरूरी है, वहीं नीतीश कुमार अपनी यात्रा में व्यस्त हैं, बाकी सारे पहुंच रहे हैं। क्या हो रहा है वहां पर? ढोल नगाड़े दिख रहे हैं आपके पीछे मौसमी? बिल्कुल, देखिए अंजना, अभी आपने कैलाश खेर का गीत सुना और एक कविता यहाँ पे जयप्रकाश नारायण ने रामधारी सिंह दिनकर साहब की पढ़ी थी कि समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और अरविंद केजरीवाल ने वो कविता बार बार दोहराई जब वो रामलीला मैदान पे कूच कर रहे थे यूपीए सरकार के खिलाफ और शपथ ग्रहण लगभग 3 बारी अरविंद केजरीवाल का यही रामलीला मैदान से हुआ था। ढोल नगाड़ों की बात करें तो बीजेपी मैसेजिंग में कहीं पीछे नहीं है और यहाँ पे देखिए शंखनाद भी हो रहा है और यहाँ पे ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं। इस पूरे रामलीला मैदान के इर्द गिर्द जिस तरह का रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, लोगों को, मानिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को रामलीला मैदान चुंबक की तरह अपनी ओर खींच रहा है। यहाँ पे देखिए लोग डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। और जरा सड़क पर भी अगर नजर दौड़ा ले तो लगातार यातायात जो है यहाँ पे एक तरीके से काफी धीमी गति पे है। लगातार कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला चल रहा है। वहाँ की तस्वीरें दिखाते रहिएगा, लेकिन हम इस वक्त रेखा गुप्ता की जरा तस्वीरें दिखा रहे हैं। रेखा गुप्ता की गाड़ी जाते हुए, और एक ऐसी गाड़ी है जिसमें वो सनरूफ से बाहर खड़ी हैं और तमाम उनके जो समर्थक हैं वो चारों तरफ उनके साथ चल रहे हैं। ये बड़ा दिन है हिमांशु, एक महिला मुख्यमंत्री के तौर पर चुनौतियों का अंबार रहेगा। दिल्ली में अगर बीजेपी को वाकई परिवर्तन करना है तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन रेखा गुप्ता एक ऐसा चयन जिसके जरिए बीजेपी एक बहुत बड़ा संदेश दे रही है। देखिए, बिल्कुल बीजेपी ने संदेश बहुत बड़ा दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तीर से 2 निशाने साधे। एक तो वैश्य समाज जो बीजेपी का कोर वोटर रहा है उसको साधा, दूसरी तरफ महिलाओं ने जिस तरीके से 2025 के विधानसभा चुनाव में वोट किया, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनाकर उन्होंने संदेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं के लिए कितना सम्मान है। और ये बात सही है कि रेखा गुप्ता और उनकी पूरी कैबिनेट पे, मंत्री परिषद के ऊपर जो है बहुत दबाव होगा। बहुत से काम कर रहे हैं, कूड़े का ढेर हटाना है, गंदगी है, सड़क टूटी हुई है, पानी बहुत बड़ी समस्या है आज दिल्ली के अंदर। इसके अलावा तमाम ऐसे काम है जिनको उनको करना है प्रायोरिटीज के साथ। और वो ऐलान जो उन्होंने किए हैं, यमुना को क्लीन करना, जी हाँ, पहली कैबिनेट में जो फैसला होगा वो यमुना को लेकर होगा। यमुना रिवर फ्रंट बनाने का फैसला किया जाएगा। वाटर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिए फैसले होंगे। तमाम इस तरीके के फैसले जो हैं, कुछ फैसले कैबिनेट की पहली बैठक में होंगे। 50,000 घर बनकर तैयार किए गए थे, उसकी रेनोवेशंस के लिए जो है वो तैयार किए जाएंगे। यानी कि जो क्लस्टर्स हैं, जो झुग्गी झोपड़ी हैं, उनमें उन लोगों को लाया जाए। उनकी जर्जर हालत होती जा रही थी पिछले कुछ सालों से, उसको रेनोवेट करके वहां शिफ्ट कराया जाएगा। तो एक बड़ा कदम जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाया जाएगा। लेकिन
ये देखना कि भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद सत्ता में लौटी है। सुषमा स्वराज जो है 1998 में मुख्यमंत्री थी, चुनाव हारी भारतीय जनता पार्टी। रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बना के भारतीय जनता पार्टी ने संदेश दिया कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सम्मान भी करती है और उनको आगे भी बढ़ाती है, और एक नीचे से जो कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हुए रेखा गुप्ता आगे आई, चाहे वो डूसू के अंदर सेक्रेटरी जनरल रही हो, डूसू प्रेसिडेंट रही हो, उसके बाद कॉर्पोरेटर रही हो, महिला मोर्चा के अंदर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तमाम पदों पर रहने के बाद उनको मुख्यमंत्री का पद से नवाजा है भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल की बड़ी विक्ट्री पे। तो कहीं ना कहीं हिमांशु लौट रहे हैं आपके पास। आज तमाम सहयोगियों से ये अनुरोध रहेगा मेरा, छोटी छोटी जानकारी दे ताकि जल्दी जल्दी हम लोग, हर जगह बहुत एक्शन इस वक्त है। अशोक जहां पर है वहां पर भी बहुत एक्शन है, लेकिन आशीष सूद भी आज